नमस्कार बच्चों, अपन पढ़ रहे थे लॉ ऑफ कोरस्पोंडिंग स्टेट या लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी में अपने अंतराफलक कोणों की स्थिरता का नियम देखा, जिसमें यह था कि कोण है दो फलकों के मध्य का कोण क्या प्राप्त होता है, समान प्राप्त होता है, जिसको कहते हैं इंटरफेसियल एंगल्स। दो फलकों के मध्य का कोण कहते हैं अपन। ऐसे अपन ने बात करी फिर सममित एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, सममित तल की, सममित अक्ष की, और अब अपन बात कर रहे हैं सममित केंद्र की, सेंटर ऑफ सिमेट्री जिसको अपन कहें। तो सममितता के अंदर लॉ ऑफ सिमेट्री के अंदर पढ़ रहे थे अपन, अपना सेकंड नियम था लॉ ऑफ सिमेट्री। लॉ ऑफ सिमेट्री, लॉ ऑफ सिमेट्री, इसमें अपन ने पढ़ा पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। दूसरा अपन ने पढ़ा एक्सेस ऑफ सिमेट्री, एक्सेस ऑफ सिमेट्री। और अब अपन थर्ड देखेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है? केंद्र सममितता। एक मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है या क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल में क्रिस्टल को एक केंद्र से उस क्रिस्टल के सभी कोनों के मध्य की स्थिति समान हो, या अपन ये कहें कि वह बिंदु या वह स्थान जहां पे संपूर्ण क्रिस्टल का द्रव्यमान केंद्रित होता हो, उसको कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्लियर? क्या कहें अपन? वह स्थान या वह बिंदु जहां पे संपूर्ण क्रिस्टल का द्रव्यमान केंद्रित होता हो, उसको सेंटर ऑफ सिमेट्री, या जिस स्थान से, जिस बिंदु से संपूर्ण क्रिस्टल को अपन समान रूप से क्या कर सकते हैं, निरूपित करें, तो वो सेंटर ऑफ सिमेट्री कहलाती है। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री को अपन कैसे पहचाने, कैसे आइडेंटिफाई करें कि इस कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी? तो इसके लिए देखो, ध्यान दो। जैसे मान लो मैंने लिया ऐसा कोई क्रिस्टल है जिसकी आकृति एस शेप क्रिस्टल है। अब इस एस शेप क्रिस्टल को अपन, एक तो इसका लास्ट कॉर्नर इधर ये है और इधर लास्ट कॉर्नर ये वाला है, इन दोनों कोणों को अपन मिलाते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, इससे इस बिंदु को मिला देते हैं इस प्रकार से, इससे इस बिंदु को मिला देते हैं, इससे इस बिंदु को मिला देते हैं। जहां पे सभी प्रकार के बिंदुएं आपस में मिक्स होती है, रेखा कटती है, वो बिंदु जिस स्थान से संपूर्ण क्रिस्टल को अपन निरूपित करें, वो बिंदु क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ सिमेट्री कहलाता है। तो ये जो स्थान है, ये वाला जगह यहाँ पे इस क्रिस्टल के अंदर, ये स्थान क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ सिमेट्री कहलाता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री कहलाता है। वह बिंदु या वह स्थान जहां से संपूर्ण क्रिस्टल को अपन निरूपित करें, उसको क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ सिमेट्री कहलाता है। क्लियर? तो प्लेन ऑफ सिमेट्री दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। एक्सेस ऑफ सिमेट्री, एक निश्चित एंगल से रोटेट करने के बाद मॉलिक्यूल जैसा पूर्ववत में है उसके पश्चात भी अपन को वैसा ही दिखाई देवे, मतलब अपन अणु में ज्यामिति में भिन्नता नहीं कर सकते हैं, वो एक्सेस ऑफ सिमेट्री। और एक निश्चित बिंदु से संपूर्ण क्रिस्टल को अपन निरूपित करें, वो उसकी सेंटर ऑफ सिमेट्री कहलाती है, केंद्र सममितता कहते हैं इसको। जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, कोई क्रिस्टल ने लेकर के अपन कोई कंपाउंड लेते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया। जैसे मान लो मैंने ये तो क्रिस्टल, मान लो इस टाइप का क्रिस्टल है, मैंने कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया कि इस प्रकार का कंपाउंड है, जैसे मान लो COOH, COOH, इधर लिख देता हूँ OH, इधर H, इधर OH और इधर H। अब जो भी बिंदुएं हैं एक दूसरे के विपरीत है, इनको अपन मिला देते हैं ऐसे, इसको इधर से मिलाया, इसको यहाँ से मिलाया ऐसे, और ये यहाँ से मिलाया। तो यहाँ पे जिस स्थान पे सभी रेखाएं आपस में काटती हैं, वो है बिंदु, वह स्थान जहां संपूर्ण रेखाएं आपस में काटती हैं, वो सेंटर ऑफ सिमेट्री कहलाता है। वह स्थान क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ सिमेट्री कहलाता है। जैसे मान लो अपन घन की बात करें, एक घनीय क्रिस्टल है, अपन लेते हैं घन, और घन में आप जानते हो कि घन की सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। घन के सभी भुजाएं क्या होती है? आपस में बराबर होती है, इक्वल होती है। तभी तो अपन कहते हैं कि घन का आयतन भुजा क्यूब, और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 × भुजा स्क्वायर, इस टाइप में अपन लिखते हैं, छोटी क्लास में पढ़ते आए। तो घन एक क्यूबिक क्रिस्टल है, अपन लेते हैं क्यूबिक क्रिस्टल,
क्रिस्टल की बात करूं तो क्यूबिक क्रिस्टल में जैसे मान लो मैंने संरचना बनाई घन की, ये क्यूब है, इस टाइप का, ये क्यूब बना दिया मैंने, एक घन बना दिया। अब इस घन में अपन जानते हैं कि जैसे मान लो एक कमरा है, कमरे की अगर सभी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तो उसको अपन एक घन मान सकते हैं। माना कि वो एक घन, या माचिस की डब्बी है वो तो घनाभ होती है क्योंकि उसमें भुजाएं, सभी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती है। तो एक रूम, एक कमरा जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो और उस कमरे का जो केंद्र बिंदु है, सेंटर पॉइंट उस कमरे का, क्योंकि एक घन में फलक होंगे छह भुजाएं होगी ऐसे, एक फलक, दो फलक, घन में फलक कितने होते हैं? 6 होते हैं, किनारे 12 होते हैं और कोने 8 कोने होते हैं। एक घन के अंदर टोटल 8 कोने। जैसे मान लो ये घन है, इसमें एक फलक तो ये हो गया, यहां से लेकर के यहाँ, यहाँ और यहाँ, ये एक फलक हो गया, इसको मैं एक फलक मानू, ये एक फलक हो गया यहां से यहाँ तक, ये पूरा एक फलक ले लिया अपन ने। ऐसे टोटल कितने फलक होते हैं? 1 2 3 4, एक सामने का, एक इसके जस्ट पीछे का। तो घन में क्यूब के अंदर 6 फेस होते हैं, 6 फलक होते हैं। क्लियर है? फिर बात करें कोने, तो ये कोना, एक कोना, 2 3 4 5 6 7 8। तो घन में कोने कितने होते हैं? घन में कॉर्नर्स होते हैं 8 कोने होते हैं। और किनारों की बात करूं तो किनारे होते हैं 12 किनारे होते हैं। अब अपन बात करें कि घन के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे होगी। तो घन का जो बीच का केंद्र है, जैसे मान लो ये पूरा घन है, इसके घन के बीच का केंद्र यहाँ पे है और यहाँ से सभी कोनों के बीच की दूरियां बराबर है, इक्वल है। तो यहाँ से ये क्या दर्शाएगा? ये जो केंद्र है, इस केंद्र से ये सेंटर ऑफ सिमेट्री दर्शाएगा, केंद्र सममितता दर्शाता है। तो इस घनीय क्रिस्टल है जो क्यूबिक क्रिस्टल होता है, क्यूबिक क्रिस्टल में सेंटर ऑफ सिमेट्री कितनी होगी? एक ही होगी, घन के बिल्कुल केंद्र भाग में, मिड पॉइंट ऑफ द क्यूब। घन के केंद्र भाग में एक क्या पाई जाती है? सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो घन में, घनीय क्रिस्टल में मैं यहां लिख देता हूं, सेंटर ऑफ सिमेट्री कितनी होती है? सेंटर ऑफ सिमेट्री एक होती है साहब, 1 होती है घन के अंदर। ऐसे ही प्लेन कितने हो सकते हैं, एक्सेस कितनी हो सकती है घन से, वो भी। तो अपन बात करें घन के अंदर की प्लेन की बात करें तो 9 होती है घन के अंदर। प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने प्लेन पाए जाते हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करूं मैं तो कितने होते हैं? 9 प्लेन होते हैं घन में से। अपन इसको ऐसे 2 बराबर भागों में काट सकते हैं। कमरा है, एक रूम को ऐसे काटे, ऐसे काटे, फलकों से काटे, किनारों से काटे, तो इक्वल पार्ट्स बढ़ते हैं। ऐसे कितने पार्ट्स में अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं? 9 पार्ट्स में अपन काट सकते हैं। तो घन में प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है? टोटल 9 प्रकार की प्लेन ऑफ सिमेट्री अपन बोल सकते हैं। ऐसे ही एक्सेस ऑफ सिमेट्री, एक्सेस ऑफ सिमेट्री कितनी होती है? 13 होती है घन के अंदर। C2, C3, C4 ऐसे 13 टोटल। जैसे मान लो C2 है तो C2 भी अलग अलग होगी, C3 भी अलग अलग होगी, C4 भी अलग होगी। ऐसे तो ऐसे टोटल मिला करके C2 भी अलग होती है, टोटल 6 ऐसे, C3 4, C4 3 ऐसे अलग अलग। तो अपन इस टोटल मिला करके कितनी बता सकते हैं? 13 C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री लगती है टोटल, जिसमें C2, C3 और C4 एक्सेस ऑफ सिमेट्री है। तो एक्सेस ऑफ सिमेट्री एक घनीय क्रिस्टल के अंदर कितनी होती है? 13। तो एक तो सेंटर ऑफ सिमेट्री 9, प्लेन ऑफ सिमेट्री 13, एक्सेस ऑफ सिमेट्री। तो अपन कहूं एक घनीय क्रिस्टल में टोटल सिमेट्रिक एलिमेंट कितने होते हैं? तो टोटल ऐड करेंगे अपन तो ये आएंगे 24। तो एक घनीय क्रिस्टल संरचना में टोटल 24 सिमेट्री एलिमेंट्स पाए जाते हैं। क्लियर? तो ये बात हुई अपन घनीय क्रिस्टल की बात की। अब इसके बाद में पहला अंतराफलक कोणों की स्थिरता का नियम, ये सममितता का नियम हो गया। थर्ड नियम है
प्रमेय घातांक का नियम। एक प्रमेय घातांक के नियम में अपन अलग अलग पढ़ेंगे कि इसमें घातांक के रूप में अपन कैसे इनके मान इक्विवेलेंट प्राप्त होते हैं। रेशनल रेशो अनुपात है वो समान प्राप्त होता है। तो अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष लेंगे जिसको अपन क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष कहते हैं। वो अक्ष जिससे क्रिस्टल को समान भागों में डिवाइड करती है। एक क्रिस्टल को अगर कोई अक्ष समान इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है तो उस अक्ष को अपन क्या कहते हैं? क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष कहते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।